नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसके पाठक एग्जाम स्टडी में। आज हम संख्या पद्धति से कुछ बचे हुए प्रश्न इस वीडियो में कवर करेंगे। ऐसे प्रश्न जो परीक्षा में हमेशा आते हैं और आप थोड़ी मिस्टेक करके सवाल गलत कर देते हैं, उस सवाल को हम ट्रिक से बताएंगे, आप कभी भी गलती नहीं होगी। इससे पहले अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो आपको और मिलते रहें, आप परीक्षा की अच्छे से तैयारी करते रहें। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या निकालिए जिसमें 137 से भाग देने पर पूरा पूरा कट जाए, पूरा पूरा विभाजित हो जाए। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या निकालिए जिसमें 137 से भाग देने पर पूर्णतः कट जाए, कुछ भी शेष न बचे। अब देखिए ऐसे सवाल कैसे निकालते हैं। अब देखिए 4 अंकों की बड़ी संख्या कौन सी होगी, जितने भी अंक की बड़ी संख्या पूछी जाती है उतने बार 9 लिख लिए जाते हैं। जैसे अगर एक अंक की बड़ी संख्या पूछी जाती है तो एक बार 9 लिख लो, 2 अंक की पूछी जाती है 2 बार 9 लिख लो, ऐसे 4 अंक की पूछी गई तो हमने 4 बार 9 लिख ली है। ठीक है, अब क्या कहा गया है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या निकालिए जिसमें 137 से भाग देने पर पूर्णता कट जाए। तो इसमें 137 से भाग देते हैं, 137 से भाग देते हैं। जब 137 से भाग देते हैं तो सबसे पहले 7 बार जाएगा। 137 सत्ते 959, कितने 959, 959। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 0 यहाँ 4 यानी 40 बचे हैं। अब 40 को इसके बाद ये 9 यहाँ पर उतार लेते हैं। अब 137 का 409 में भाग देते हैं, कितने बार जाएगा, केवल 2 बार। कितने बार, 2 बार। 137 दूना तो 274, कितना हो जाएगा 274। अब 274 इसमें से 409 में 274 घटाएंगे, यहाँ 5 बचेगा, यहाँ 10 हो जाएगा, 3 35, और यहाँ उधार दिया था 3 बचा और 135, कितना आया 135। हमारा शेष कितना बचा है 135। 137 से भाग दिया है, 72 बार कट गया है। अब 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है जिसमें 137 से पूर्णता भाग चला जाए। जो हमारा शेष बचा है वो संख्या में से घटा दें तो पूर्णता विभाजित हो जाएगा। अब 9999 में 135 घटा दिए जाएं, 4 6 8 9, वो संख्या हमारी होगी 9864। 9864 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है जो 137 से पूर्णता विभाजित हो रही है। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं, गुड। चलो आगे वाला सवाल देखते हैं। इसका आंसर आया 9864। वो संख्या है जो 137 से पूर्णता विभाजित हो रही है। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है जो 137 से पूर्णता विभाजित हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 अंकों की छोटी छोटी संख्या। यहां पर पूछी गई थी बड़ी से बड़ी संख्या, यहां पर पूछी गई छोटी छोटी संख्या। 6 अंकों की छोटी छोटी संख्या निकालिए जो 217 से पूर्णता विभाजित हो जाए। यहां पर पूछा गया था 137 से पूर्णता विभाजित हो जाए, यहाँ 217 से पूर्णता विभाजित हो जाए। अब देखिए 6 अंक की पहले छोटी छोटी संख्या बनाइए। पहले एक बार 1 लिख लेते हैं, उसके बाद 0 0 लगा देते हैं। जितने अंक की पूछी जाती है उससे 1 कम, क्योंकि 1 तो यहाँ पर बन गया है। उसके बाद 6 अंक की पूछ गई तो 5 0 लगा दिए हमने। अब इसमें हमको 217 से भाग देना है। क्या करना है, 217 से भाग देना है। सबसे पहले 217 का भाग 1000 में देते हैं। कितने में, 1000 में। तो 2 चौको 8 और 17 चौको 68, यानी कि 2 चौको 8 और 17 चौको 68, यानी 868। कितने बार गया, तो 4 बार 868, 868 हो गया। अब 1000 में से 868 घटा देते हैं, कितना आया, तो 132। इसको घटाएंगे तो 132 हो जाएगा।
आगे क्या आया है, 0, 0 यहाँ पर उतार ली। जब 0 यहाँ पर उतार ली तो अब 217 का भाग 1320 में देना है। कितने का, 217 का 1320 में। अब कितने बार जाएगा, तो अब 6 बार जाएगा। कितने बार, 6 बार। 2 छक 12, 17 छक्का 102, यानी कि 1302। इसको आप घटाएंगे तो कितना बचेगा, 18। कितना बचेगा, 18। अब आगे ये वाला 0 यहाँ पर उतार लिया, उतार लिया। अब यहाँ पर हुआ है 180, अब नहीं गया तो भागन टूटी बिंदी। अब हमारा शेष बच रहा है 180, भाग हम दे रहे हैं 217 से। अब देखिए इसमें क्या करना था, इसमें जो शेष बचा था वो संख्या में घटा दिया गया। अब इसमें जो शेष बचता है वो इस संख्या में घटाना है जिससे हम भाग दे रहे हैं। तो 217 से 180 घटा देते हैं, 7 37। कितना आया, 37। अब जो हमें संख्या दी गई है इसमें देखो ऊपर वाले सवाल में क्या था, उसमें हमने घटा दिया है। अब हमारा जो भी संख्या इस घटाने से आया है 37, वो इस संख्या में हम जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, जोड़ दे। अगर घटा देते हैं तो संख्या कम अंकों की हो जाती है, ये याद रखना है। क्या करना है, जब छोटी छोटी संख्या दी जाए, जो हमारा शेष बचे, हम जितने का भाग दे रहे हैं उसमें से घटा दें, जो भी आए वो संख्या में हम जोड़ दें। इसमें कितना आया, 37 आया, तो यहाँ पर 37 को जोड़ देते हैं। 1 लाख में 37 को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 1,37,000। 1,37,000 वो संख्या है जो 217 से पूर्णतः विभाजित हो रही है। 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या 1,37,000 है। कितनी है, 1,37,000, जो 217 से पूर्णतः विभाजित हो रही है। इस प्रकार के प्रश्नों में कभी गलती मत करना। अगर छोटी छोटी संख्या पूछी जाए तो भाग देने के बाद जो शेषफल बचे, शेषफल को जो भाग दे रहे थे उससे घटाना है। घटाने से जो भी आए वो मूल संख्या में ऐड कर देना है, जोड़ देना है, वो संख्या बनेगी, वो आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, कोई डाउट? चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दो संख्याओं का योग यानी कि जोड़ने पर 340 है और उनका अंतर अगर दोनों संख्या को घटाया जाए तो 70 है। वे संख्या ज्ञात करो। दो संख्या हैं, उनको अगर जोड़ा जाए तो उनका योग बनता है 340। अगर बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाई जाए तो उनका अंतर आता है 70। वे संख्या ज्ञात करो। अब देखिए संख्याएं ज्ञात करना है, अगर पूछ दी जाती है बड़ी संख्या ज्ञात करो या छोटी संख्या ज्ञात करो, वो आपको हम फॉर्मूला बताएंगे कि किस तरह से ज्ञात करते हैं। देखिए सबसे पहले देखते हैं बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या का सूत्र है बड़ी संख्या बराबर योग प्लस अंतर बटे 2। और जब छोटी निकालते हैं तो छोटी का सूत्र है योग माइनस अंतर बटे 2। बस केवल इतना सूत्र याद रखना है। जब बड़ी संख्या निकालते हैं तो दोनों संख्याओं का योग प्लस दोनों संख्याओं का अंतर बटे 2। जब छोटी संख्या निकालते हैं तो दोनों संख्याओं का योग माइनस दोनों संख्याओं का अंतर बटे 2। केवल इतना याद रखना है। अब देखिए बड़ी संख्या निकालिए पहले, तो दोनों संख्याओं का योग है कितना 340 प्लस अंतर है 70 बटे 2, सॉरी बटे 2। अब देखिए इनको पहले योग कर लेना है क्योंकि प्लस का निशान बनाए ऐसे नहीं काट सकते हैं। अगर इनको योग किया है तो कितना आ जाएगा 410 बटे 2। अब इनको काट देते हैं तो 205। कितना आएगा 205। बड़ी संख्या हमारी आ गई 205। अब देखिए छोटी संख्या में यही रख देते हैं 340। अब प्लस की जगह यहाँ माइनस है 70 बटे 2। अब इसको इसमें से घटा देना है तो कितना आएगा 0 के 0, 14 में से 7 गई 7, 270। कितना आया 270 बटे 2।
अब इसको काट देते हैं, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 1 बची 10 होगी, 2 पंचे 10, 135। यानी बड़ी संख्या आई हमारी 205, छोटी संख्या आई 135। बड़ी संख्या 205 और छोटी संख्या 135। अब इन दोनों का अगर योग करते हैं तो 340 हो जाता है। कितना हो जाता है? 340। अब दोनों का अगर अंतर देखते हैं तो 70 हो जाता है। तो हमारी एक संख्या है 205, दूसरी संख्या है 135। क्लियर? कोई डाउट? एनी डाउट? एनी स्टूडेंट? चलो ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन। वह कौन सी संख्या है जिसे 9476 में जोड़ने पर प्राप्त योगफल 45 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। हमें ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जो 9476 में जोड़ दिया जाए और 45 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। जो हमने पहले ऊपर वाला सवाल किया था, सेम वैसी सवाल करना है। हमें संख्या लिख देनी है 9476, भाग देना है किससे? 45 से, 45 से। अब 45 दूनी 90, इसको घटाएंगे 4 बचेंगे, ये 7 उतार लिया 47 हो गए, 45 एकम 45, 2 बचा, यहाँ 6 उतारा नहीं गया तो भागन टूटी बिंदी। हमारा शेष कितना बचा है? 26। अब देखिए, अब यहीं पर बात समझने वाली है। जब हमारा 26 शेष बचा है, अब इसमें से हम 26 को नहीं घटा सकते हैं, ना इसमें 26 को हम जोड़ सकते हैं। जितने का हमने भाग दिया उसमें से 26 को घटाते हैं। 45 में 26 को घटाते हैं, 15 में से 6 गई 9, और यहाँ पे 3 में 2 गई 1, 19। अब हमारी 19 वो संख्या है जो 9476 में जोड़ दिया जाए तो 45 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। संख्या का आंसर आया कितना? 19। संख्या हो जाएगी हमारी 9495। संख्या 9495 हो जाएगी। 9495 45 से पूर्णतः विभाजित है। ठीक, कोई डाउट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर 390,675 में 9 का स्थानीय मान व जाति मान में अंतर बताइए। जाति मान कह सकते हैं या अंकित मान कह सकते हैं। अब देखिए, संख्या है 4390675 में 9 का स्थानीय मान और जाति मान में अंतर। अब देखिए, स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, सभी लोग बताते हैं। इसमें 1 का मल्टीप्लाई कर दो बराबर 5, इसमें 10 का मल्टीप्लाई करो और इसमें 100 का मल्टीप्लाई करो। ये विधि थोड़ी लंबी है, ठीक है। अब क्या करना है, स्थानीय मान निकालने के लिए ये 9 है, 9 को हम ऊपर खिसका लेते हैं। क्या किया? ऊपर खिसका लिया। अब 9 के बाद जितने भी अंक हैं, जितने भी डिजिट हैं, उतनी हमको इसमें 0 लगा देनी है। तो कितने डिजिट हैं? 1 2 3 4। कितने हैं? 4। तो इसमें 4 0 लगा देनी है। ये 9 का स्थानीय मान आया। किसी भी संख्या का स्थानीय मान निकालते समय उस संख्या को ऊपर सकला लें और उसके बाद जितने भी अंक हों उतने 0 लगा दें, स्थानीय मान बिल्कुल सही आ जाएगा। क्लियर? अब देखिए, जाति मान या अंकित मान जो संख्या होती है वही होती है। अब इसमें जाति मान क्या होगा? 9 होगा, या अंकित मान क्या होगा? तो 9 होगा। तो हमें 90,000 में 9 को घटा देना है। अंतर पूछा गया, अगर योग पूछा जाता तो जोड़ देते हैं, यहाँ पर अंतर पूछा गया। अब 10 में से 9 गई 1, यहाँ पर 9 9 9 8, 89,991। इसका आंसर आया 89,991, इसका राइट आंसर। कोई प्रॉब्लम? कोई डाउट?
एनी डाउट? चलिए